हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का नेक्स्ट पार्ट। अब तक हमने पोइट्री वाला पार्ट कवर कर लिया है, टाइप्स ऑफ पोइट्री ना। कंप्लीट हमने डिस्कशन किया उसमें। एलिजी क्या होती है, सोनेट क्या होता है, सारी चीज़ों पर लगभग हमने डिस्कस किया है। बहुत लंबा डिस्कशन चला भी है। क्यों चला है? क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनेंगे। और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में ही आपका दूसरा जो पार्ट है वो लिटरेरी टर्म्स है, फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, पर भी आप बात करेंगे हम। टर्म्स पर भी हम बात करते रहेंगे। फिगर ऑफ स्पीचेज जो हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसको लेकर। तो एक भी क्वेश्चन हमें इससे छोड़ना नहीं है, कहने का मतलब ये है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डीपर और डीपर लेकर जा रहा हूँ। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जो पोइट्री था वो अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कशन करेंगे प्रोज वाले पार्ट। व्हाट इज प्रोज? व्हाट इज प्रोज? कह सकते हैं कि प्रोज जो है एक सिंपल सी बात है, लिटरेरी डिवाइस है हमारे सामने, लिटरेरी टर्म भी है, लिटरेचर का एक टर्म है। इसका मतलब है एनी राइटिंग दैट इज नॉट पोइट्री। कोई भी राइटिंग जो पोइट्री नहीं है वो प्रोज की श्रेणी में आ जाती है। अब उसको ग्रामेटिकल आप स्ट्रक्चर में लिखो, ग्रामेटिकल सेंटेंसेस में लिखो, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखो, शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में लिखो, नॉवल के फॉर्म में लिख दो, ड्रामा के फॉर्म में लिख दो, प्ले के फॉर्म में लिख दो, ठीक है, न्यूज़पेपर के फॉर्म में लिख दो, आर्टिकल्स के फॉर्म में लिख दो। ये सारी चीजें किसका पार्ट है? प्रोज का पार्ट। क्या कह सकते हैं प्रोज के बारे में कि सर एनी राइटिंग दैट इज नॉट पोइट्री इज प्रोज। एनी राइटिंग एनी राइटिंग दैट इज नॉट पोइट्री। एनी राइटिंग दैट इज नॉट पोइट्री इज अ प्रोज। यानी इसको पोइट्री के तरीके से नहीं लिखा जाता है, ना इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं, और ना इसमें कोई मीटर्स होते हैं, ना राइम स्कीम होती है, ठीक है, कुछ नहीं होता बिल्कुल। और हम कह सकते हैं इट इज अ राइटिंग, इट इज अ राइटिंग, इट इज अ राइटिंग दैट इज रिटन, दैट इज रिटन इन अ ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्ड वे। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्ड वे में बिल्कुल जो राइटिंग लिखी जाती है हम उसको प्रोज राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन तो क्या होगी? एनी राइटिंग दैट इज नॉट पोइट्री इज अ प्रोज। और थोड़ा सा देखिए तो इट इज अ राइटिंग दैट इज रिटन इन ए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्ड वे। अब हम देखेंगे जो प्रोज है, प्रोज के पार्ट्स क्या हैं, प्रोज के टाइप्स क्या है, प्रोज में किस किस तरीके की जो राइटिंग्स है वो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में है। जैसे प्रोज को हम डिवाइड करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे फिक्शन, नॉन फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? any writing that is fictional in nature, or that is not real, that is not true, that is not that is not based on any or a true event, जो कि किसी ट्रू इवेंट पर बेस्ड नहीं हो, वो राइटिंग क्या कहलाती है? फिक्शन कहलाती है, यानी काल्पनिक कथा कहलाती है, काल्पनिक लेखन कहलाता है ना। और नॉन फिक्शन की बात करें तो नॉन फिक्शन में हमारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आ जाएंगे, और कोई नॉर्मल आर्टिकल आ जाएगा, बायोग्राफीज आ जाएगी, ठीक है,
प्रोफाइल्स आ जाएंगी। प्रोफाइल में मतलब खुद के बारे में कुछ भी आप बोल सकते हो, कह सकते हो, लिख सकते हो, वो चीज़ आ गई। वो चीज़ क्या है? नॉन फिक्शन, ठीक है। और फिक्शन में काल्पनिक में मैंने आपको बता दिया, ड्रामा भी फिक्शन का ही पार्ट है, प्ले भी फिक्शन का ही पार्ट है, शॉर्ट स्टोरी भी फिक्शन का ही पार्ट है, फैबल जो है वो भी इसका ही पार्ट है, किसका? फिक्शन का ही पार्ट है। टेक्स्ट बुक जो है वो किसका पार्ट है आपसे पूछ सकता है। टेक्स्ट बुक इज अ पार्ट ऑफ फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, ऐसा कुछ भी। तो टेक्स्ट बुक जब इस आएगा तो टेक्स्ट बुक किसका पार्ट है? नॉन फिक्शन का पार्ट है। इस तरीके से हम सारा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ें। एक बात, जब एक जो रीडर है, यानी जब हम प्रोज पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल राइटर की इमोशंस और फीलिंग्स से बिल्कुल कनेक्टेड फील करते हैं, है ना। वी फील कनेक्टेड वाइल वाइल रीडिंग एनी प्रोज, है ना। वी फील कनेक्टेड विद द ऑथर, विद द राइटर वाइल रीडिंग एनी प्रोज राइटिंग, है ना, क्योंकि हमें आसानी से समझ में आने लगता है, आसानी से हम पढ़ पाते हैं। क्योंकि पोइट्री जब देखा जाए तो पोइट्री सेक्शन को, तो पोइट्री थोड़ा सा अलग सेक्शन है, वहाँ पर थोड़ी अलग बात है, राइटिंग स्टाइल अलग है। तो प्रोज जो है, इस तरीके से प्रोज को हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। प्रोज दो टाइप का होता है। प्रोज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। प्रोज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का है। एक तो हो गया फिक्शन, एक तो हो गया फिक्शन, एक हो गया नॉन फिक्शन। एक तो हो गया फिक्शन और एक क्या हो गया? नॉन फिक्शन। प्रोज को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोज कैन बी फिक्शन और प्रोज कैन बी नॉन फिक्शन। फिक्शन में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी सी हम लगी प्रोज फिक्शन के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, फिक्शन इज एनी राइटिंग that is fictional in nature, fictitious, fictitious, sorry, fictitious in a nature, सिंपल भाषा में बोलूँ तो इमेजिनरी। जो इमेजिनरी स्टोरीज हैं, इमेजिनरी स्टोरीज हैं, वो क्या कहलाती हैं?
फिक्शन कहलाती है, यानी काल्पनिक लेखन आप बोल सकते। काल्पनिक लेखन बोल सकते। देखो फिक्शन में वो चीजें भी आएगी, जैसे मान लीजिए कोई ट्रू स्टोरी है, लेकिन आप जब उसको लिख रहे हैं, जब उसको रीडर्स के सामने अवेलेबल करवा रहे हैं, तो उसके उसके कैरेक्टर्स हैं उनका नाम बदल दिया जाता है और फिक्शनल जो कैरेक्टर्स उसमें रख दिए जाते हैं, या फिक्टिटियस या इमेजनरी कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स का नाम चेंज कर कर रख दिया जाता है, तो वो भी फिक्शन वाले पार्ट में ही आता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो कोई भी काल्पनिक लेखन क्या कहलाएगा? फिक्शन कहलाएगा। नॉन फिक्शन में any writing that is based on a true event, story or incident. Any writing that is based on a true event, story or incident पर बेस्ड हो, उसको नॉन फिक्शन कहेंगे। नॉन फिक्शन यानी वास्तविक लेखन आप कह सकते हैं, वास्तविकता पर बेस्ड वास्तविक लेखन, नॉन फिक्शनल। ठीक है, बात क्लियर? हो गया। अब हम देखेंगे कि फिक्शन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन सी राइटिंग्स आएंगी, और नॉन फिक्शन में कौन कौन सी राइटिंग्स आएंगी। चलिए एक तरफ ले लेते हैं फिक्शन, एक तरफ ले लेते हैं नॉन फिक्शन। और नॉन फिक्शन लिखा है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन में क्या क्या चीजें आती है जो हम पढ़ेंगे वो मैं लिख लेता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा शॉर्ट स्टोरी,
शॉर्ट स्टोरी पर हम बात करें, क्या होती है शॉर्ट स्टोरी, है ना। तो कोई भी स्टोरी जो कि अगर देखो डायरेक्टली ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है लिटरेचर में, कहीं भी कोई ऑथेंटिक लिमिटेशन नहीं है, देयर इज नो ऑथेंटिक लिमिटेशन टू टू डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, कि हम शॉर्ट स्टोरी की लेंथ डिसाइड कर सकें, देयर इज नो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ दिस। तो फिर भी हम कह सकते हैं कि मतलब 1000 से कम, 1000 से कम शब्दों की अगर कोई स्टोरी है तो हम उसको शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, या वेरी शॉर्ट स्टोरी हम उसको कह सकते हैं। और अगर 1000 टू 4000 है तो आप उसको एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्टोरीज लिटरेचर में ऐसी भी हैं जो 15,000 जो वर्ड्स हैं उनमें है, वो भी शॉर्ट स्टोरी, देयर इज नो ऑथेंटिक सोर्स। हाँ, इसके जो स्टाइल है, इसके जो फीचर्स हैं, वहां पर हम बोल सकते हैं कि यार ये शॉर्ट स्टोरी है, उस तरीके से हम पहचान सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर्स, मतलब बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स चलेगा, सिंगलनेस ऑफ कैरेक्टर, सिंगल एस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर के एक सिंगल एस्पेक्ट, सिंगल जीवन पर किसी एक चीज पर थोड़ी सी बात करी जाएगी। जैसे मान लीजिए एक बार एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, वंस देयर वाज अ फार्मर, ही हैड 4 सन्स, है ना। और अब बात करेंगे कि उसने अपनी प्रॉपर्टी 4 सन्स में डिवाइड कर दी, ठीक है, और ऐसे। तो एक छोटी सी स्टोरी जो एक कैरेक्टर के सिंगल लाइफ के सिंगलनेस, सिंगल एस्पेक्ट पर फोकस करें, हम उसको शॉर्ट स्टोरी बोलेंगे। जबकि जब हम प्ले, नॉवल और ड्रामा की बात करें तो आपको पता है वहां बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और कैरेक्टर्स की जो लाइफ है उसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेड थीम है, लिमिटेड प्लॉट है, लिमिटेड कैरेक्टर है, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स है, सिंगलनेस ऑफ कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर है उसके सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर थोड़ा सा फोकस किया जाता है। इस तरीके से हम शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको, है ना। दूसरी बात करते हैं, फैबल क्या होता है। सॉरी, फैबल क्या होता है। फैबल मतलब होता है एक फिक्शनल स्टोरी फॉर्म ही है वैसे, क्योंकि एंड में हमें एक मॉरल देता है। खासकर जो इसकी बेसिक क्वालिटी है वो है कि ये ज़्यादातर जो है, फैबल, इन फैबल वी यूज एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, हम एनिमल्स को कैरेक्टर बनाकर इसमें यूज करते हैं। जो है इन एनिमेट, जो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप ह्यूमन क्वालिटी आप देते हैं, यानी जो एनिमल्स हैं आप उनको ह्यूमन एट्रीब्यूटिव्स देते हैं, एट्रीब्यूट्स देते हैं, और उनके साथ जो है एक कहानी क्रिएट करते हैं, और वो एंड में हमें एक मॉरल देती है, जैसे फॉक्स एंड क्रो, द फॉक्स एंड द क्रो, इस तरह की जो कहानियां हैं छोटी छोटी, वो फैबल की श्रेणी में ही आती है। बचपन में हमने पढ़ा होगा, जैसे मैं भी एक किसान की कहानी सुना रहा था। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, लेकिन वो चारों बेटे जो थे वो बिल्कुल अलग अलग रहते थे, उनमें यूनिटी नहीं थी। एक बार किसान ने उनको बुलाया चारों बेटों को, है ना, एंड ही टॉट हिम द क्वालिटी ऑफ यूनिटी। उस फार्मर ने उस 4 बेटों को क्या किया, क्वालिटी बताई। क्या क्वालिटी बताई, उसने अपने हाथ में जो है क्या किया, लकड़ी का गट्ठा लिया, है ना। एक पहले एक लकड़ी ली, तोड़ दिया, 2 ली, तोड़ दिया, 3 दी, फिर दिक्कत आने लगी, 4 5 ऐसे। उसने बोला कि देखो, सिंगल होगा तो सिंगल लकड़ी होगी तो कोई भी इसको तोड़ देगा, लेकिन अगर एक साथ 4 5, एक साथ 6 7 लकड़ी बंधी होगी तो तोड़ने में सामने वाले को दिक्कत आएगी, है ना। तो ऐसी जो कहानी हमने बचपन में पढ़ी है ना, वो क्या थी, शॉर्ट स्टोरीज थी। और फैबल के बारे में मैंने आपको बताया, द थर्स्टी क्रो एक फैबल है, फॉक्स एंड द क्रो क्या है, हेरन टॉर्टोइज क्या है, खरगोश और जो वो हमने पढ़ा था, कछुआ और जो खरगोश पढ़ा था, वो भी एक फैबल है। इस तरीके से ये सारे फिक्शनल स्टोरीज का पार्ट है, फिक्शनल स्टोरीज में आएगा। एक बात, थर्ड आ जाएंगे तो हम पढ़ेंगे ड्रामा पर, हम बात करें ड्रामा, ड्रामा के फीचर्स, ड्रामा के टाइप्स। जैसे कॉमेडी ड्रामा होता है जो कि लाफ्टर क्रिएट करने के लिए, ऑडियंस में, रीडर्स में लाफ्टर क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है ना। देयर इज अ सिंगल लाइन डिफरेंस, देयर इज अ सिंगल लाइन डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड प्ले। प्ले और ड्रामा में बस एक हल्का सा ही फर्क है, उसको आपको समझना है ना। ड्रामा इज टू बी रेड और प्ले इज टू बी परफॉर्म्ड, बस ये थोड़ा सा ध्यान है कि प्ले को वास्तविक जो है
परफॉर्म करने के लिए ही बनाया जाता है। प्ले को डायरेक्टली हम ऐसे प्ले उठाकर ऐसे पढ़ नहीं सकते। प्ले को मतलब डायरेक्टली परफॉर्म करने के लिए ही बनाया जाता है, तो उद्देश्य ये होता है। जबकि ड्रामा इज रिटन टू बी रेड, पढ़े जाने के लिए ड्रामा को बनाया जाता है। हाँ, अब हम देख सकते हैं ड्रामा जो है वो थिएटर बेस्ड भी है, थिएटर में भी फिर उसको परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्रामा को ऐसे पढ़ने के पर्पज से नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते, लेकिन जो प्ले है उसको केवल पढ़ने के पर्पज से नहीं ले सकते। ये एक सिंगल लाइन और हेयर लाइन डिफरेंस है ड्रामा और प्ले के बीच में। तो फिक्शन में क्या चीज़ें हमें समझ में आई? फिर सर हमें शॉर्ट स्टोरी पर बात करनी है, फैबल पर बात करनी है, ड्रामा पर बात करनी है, प्ले पर बात करनी है, फॉक स्टोरीज पर बात करनी है, फेरी टेल्स भी इसमें होती हैं, फेरी टेल्स होती हैं। फेरी टेल्स मतलब इमेजिनेटिव स्टोरीज होती हैं, इनमें सुपर नेचुरल चीज़ें हो सकती है, बच्चों की नहीं होती, परियां हैं ऐसे, तितलियां मतलब सॉरी परियां ऐसे, जो प्रिंसेस हैं प्रिंस हैं, के बारे में थोड़ा सा राजकुमार टाइप्स, कि मेरा राजकुमार आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, उस तरह की जो स्टोरीज हैं वो फेरी टेल्स स्टोरीज हैं। फॉकलॉर्स भी इसमें आ जाते हैं, गाँव की जो कहानियाँ हैं, ठीक है, वो भी इसमें आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा किसका पार्ट? फिक्शन वाली जो स्टोरीज है, फिक्शन वाला पार्ट है, इसमें हमें ऐसी चीज़ों पर डिस्कशन करना रहेगा। नॉन फिक्शन में क्या हो जाएगा? नॉन फिक्शन में कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट, रैपट बोलते हैं, रैपट, रैपट यानी झापट होता है ना, वैसे लिखते हैं रैपट। नॉन फिक्शन में रिपोर्ट आ जाएगी, हम तो रिपोर्ट ही बोलेंगे इसको, रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है सर। आपने पढ़ा होगा 10th-12th में, हमारे आती थी रिपोर्ट, कोई इंसिडेंट पर रिपोर्ट बनाओ, एक्सीडेंट हो गया उस पर रिपोर्ट बनाओ, हाउस ऑन फायर इस पर एक रिपोर्ट तैयार करो। तो ऐसे इसमें आ जाएंगे, ऐसे बायोग्राफी जिसमें आ जाएगी, बायोग्राफी वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, आर्टिकल्स आ जाएंगे, टेक्स्ट बुक्स इसमें आ जाएंगी, इस तरह की जो चीज़ें, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो किस में चली जाएगी? नॉन फिक्शन में चली। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फिक्शन और नॉन फिक्शन क्या होता है, प्रोज क्या होता है, किस तरह से हम इनको पढ़ने वाले हैं। चलिए एक बार नोट कर लो फिर आगे। इन पर डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट स्टोरी, फेबल, लेकिन ड्रामा में थोड़ा सा आपका क्यों थोड़ा सा भारी भारी पड़ सकता है। ड्रामा में प्लॉट पर चीज़ों पर क्वेश्चन आ सकता है। ड्रामा की जो फीचर्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं, उनमें कॉमिक जो है ड्रामा क्या होता है, ट्रेजिक ड्रामा क्या होता है, कॉमिक ट्रेजिक क्या होता है, कॉमेडी ऑफ मेनेस क्या होता है ना, जो अपना बर्थडे पार्टी है जो आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ेंगे, वो पर क्वेश्चन बन सकता है, कॉमेडी ऑफ मेनेस। एक क्वेश्चन बना हुआ है अपने सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है एक, कि चार में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रामा, ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, या ड्रामा का पार्ट नहीं है ना। तो एक जो चीज़ है पोएटिक जस्टिस, ये भी ड्रामा का पार्ट है। वहाँ पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, काफ़ी बच्चे, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो पोएटिक जस्टिस लगा के आएंगे, क्योंकि पोएटिक से समझ के यार पोएटिक तो ठीक है ड्रामा में नहीं हुआ, लेकिन पोएटिक जो जस्टिस है वो ड्रामा का ही पार्ट है ना, जस्टिस दिखाई जाती है उसमें, वास्तव में जैसा आप ट्रीट करेंगे वैसा आपके साथ हुआ, है ना। टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन जो अपना ईडीएम है वो इस पर काम आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आंसर था? स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियस या कंसाइंसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, यानी वो पोइट्री का पार्ट है कि सोचते सोचते कहीं और चले जाए। जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कई बार आप बाइक चलाते रहते हैं, बाइक तो चल रही है 1-2 किलोमीटर चल भी जाती है, एक्सीडेंट भी नहीं होता, फिर आपको अचानक वो सोचता है यार मैं क्या सोच रहा था, मेरे दिमाग में रसगुल्ले चल रहे थे, गुलाब जामुन चल रहे थे, किसी की शादी चल रही थी, गर्लफ्रेंड के मैसेज चल रहे थे,
बॉयफ्रेंड के मैसेज चल रहे थे स्कूटी चलाते वक्त, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एक पोइट्री का पार्ट है, ड्रामा का पार्ट नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन पर भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। प्ले क्या होता है उस पर चीजें होगी, फेरी टेल्स, फोकलोर्स, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी पर, शॉर्ट स्टोरी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं शॉर्ट स्टोरी क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी। A fictional, a fictional story, a fictional story that is, a fictional story uh, that is written between, yeah, that is written in, that is written in 1000 to 4000 word limit words, and sometimes more than that। अब उसको क्या कह सकते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं। इट कैन बी बेस्ड ऑन, it can be based on, it can be based on any imaginary, it can be based on any imaginary uh, aspect आपके जो स्टोरी राइटर है उस पर डिपेंड करता है वो किस चीज़ पर शॉर्ट स्टोरी लिखता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि साहब केवल जानवरों पर होनी चाहिए, केवल लाइफ पर होनी चाहिए। इट कैन बी बेस्ड ऑन एनी इमेजिनरी आस्पेक्ट पर हो सकता है। ये थोड़ी सी लिमिट दिमाग में कंसिडर हम रखेंगे, जैसे ऑथेंटिक नहीं है लेकिन फिर आपको दी है, ठीक है, थोड़ा सा अंदाजा हमें लग जाएगा। अब हम शॉर्ट स्टोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे, एग्जाम में किस तरह से इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बात करते हैं अ शॉर्ट स्टोरी हैज sorry, a single effect, a short story has a single effect by a single or few characters। ठीक है, it has
इट हैज लिमिटेड कैरेक्टर्स, it has limited characters and limited episodes. अगर मैं एक अच्छी सी डेफिनेशन आपको देना चाहूँ तो मुझे याद आ गई है, अब बोल सकते हैं एनी स्टोरी दैट कैन बी रेड इन वन सिटिंग। एनी स्टोरी दैट कैन बी रेड इन वन सिटिंग, ऐसी कोई भी स्टोरी जिसको आप एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं, यानी पढ़ने बैठे घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में खत्म हो गई। वाइल वाइल व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग अ प्ले और अ ड्रामा, प्ले को तो आप रीड कर ही नहीं सकते, प्ले को तो आप देखेंगे। वाइल वी स्टार्ट रीडिंग अ नॉवल और अ ड्रामा, नो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और इट टेक्स a few days और sometimes more than that, से ज़्यादा भी कभी कभी समय लग जाता है। जब हम ड्रामा और नॉवल को शुरू करते हैं तो पढ़ने में कई दिन लग जाते हैं, कई बार महीने ही लग जाते हैं, बड़ी चीज़ हो तो 1 महीना लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं। लेकिन वन सिटिंग में एक बार आपने बैठा, जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ ली 10-15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे मान लो लास्ट है, 2 घंटे लास्ट है, तो ऐसी स्टोरी को आप कैसे कौन सी श्रेणी में लेंगे? शॉर्ट स्टोरी की श्रेणी में लेंगे। क्या होगा सर इसमें? लिमिटेड तो कैरेक्टर्स होंगे और लिमिटेड उनके एपिसोड्स होंगे, और कैरेक्टर्स की जो लाइफ है उसमें सिंगल एस्पेक्ट पर बात की जाएगी, सिंगल पॉइंट पर बात की जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट स्टोरी तो पढ़ ही रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रेविटी है, सिंगलनेस ऑफ इफेक्ट, focuses on single aspect of life of character or characters, well knitted plot, अच्छे से सज्जित किया हुआ प्लॉट, बिल्कुल छोटा सा एक प्लॉट जिस पर वो कहानी पूरी खत्म हो जाती है। और क्या बोल सकते हैं? लिमिटेड एपिसोड्स हमने उधर लिख लिया, लिमिटेड कैरेक्टर्स हमने लिख लिया। बाकी देखो स्टोरी है तो उसमें एक्सपोजिशन भी होगा,
एक्सपोजिशन मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बताया जाएगा कि स्टोरी किसके बारे में है, दैट इज एक्सपोजिशन, है ना। उसका बिगर पार्ट ड्रामा के एक्ट 1 में आपको देखने को मिलता है, एक्सपोजिशन होता है। क्राइसिस इसमें दिखाए जाता है, प्रॉब्लम्स तो दिखाई जाएगी, क्लाइमेक्स आपको इसमें देखने को मिलेगा, है ना। प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो चीज़ें आपको मिलेगी। बस क्या है, लिमिटेड होगा नेचर में ये चीज़ें, क्या होगी, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, आपकी शॉर्ट स्टोरी की। बात एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फेमस एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ मैं। लिटरेचर की बात करूँ तो लिटरेचर की बात करूँ तो एक सबसे फेमस है द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड, बाय ऑस्कर वाइल्ड, द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड। और द बॉय हु क्राइड वुल्फ, वो लड़का जो चिल्लाता था भेड़िया आ गया भेड़िया आ गया, द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने शॉर्ट स्टोरी पर डिस्कस करी, नेक्स्ट क्लास में हम एक साथ लेंगे, फैबल को ले लेंगे और जो छोटा होगा उसको ले लेंगे, फिर एक कंप्लीट क्लास चलेगी, ड्रामा पर एक कंप्लीट क्लास बनेगी। प्ले में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ड्रामा पर लेकिन एक बड़ी क्लास चाहिए, ड्रामा पर एक बड़ी क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।